लगातार अनशन पर बैठे हो, तो थारो के कुछ कारण है? देखिए, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की सरकार आती है, उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य दायित्व जो है वो आम जनता के हित के लिए काम करना है। और आज के 75 साल पहले, 80 साल पहले जब हमारा देश बना था, उस वक्त भी देश का शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को पहले प्रांतों में विभक्त किया ताकि शासन की यूनिट जो है वो छोटी हों, शासन प्रशासन अच्छा चले। प्रांतों को जिलों में विभक्त किया, जिलों से पहले डिवीज़न हेडक्वार्टर्स बनाए, जिलों में विभक्त किया, जिलों को पंचायत स्तर पर विभक्त किया ताकि सारे शासन प्रशासन जो है वो सक्रिय रूप से काम कर सके। राजस्थान जो है उसमें 1949 में देश के जस्ट आज़ाद होने के बाद में यहाँ की जनसंख्या थी 1,59,00,000, 159 करोड़। और 1,59,00,000 जो जनसंख्या थी उस वक्त हमारे यहाँ डिवीज़न बनाए गए थे 5, इसलिए कि यहाँ की शासन प्रशासन जो है उसकी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू ढंग से चल सके। उसके करीब 1956 में जो है अजमेर को डिवीज़न हेडक्वार्टर के रूप में और जोड़ा गया, 6ठे डिवीज़न हेडक्वार्टर के रूप में। और उसके करीब आज के करीब 25 साल पहले भरतपुर को भी अतिरिक्त संभाग, 7वें संभाग के रूप में बनाया गया था और यहाँ करीब 33 ज़िले बन चुके थे। वो सब कुछ इकाइयाँ इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। हुआ ये कि जनसंख्या जो है, जो आज़ादी के समय 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास थी, वो 6 गुनी होकर वर्तमान में करीब 8 करोड़ पहुंच चुकी है। इस शासन प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हमारे यहाँ जिले जो हैं और संभाग नए बनाने के लिए पिछली जो सरकार थी उसमें एक राम लुभाया कमेटी बनाई गई थी। आप ताजुब करेंगे, विगत सरकार में जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उनके पास भी हमारे बाहर का डेलीगेशन गया था, तो उनके बहुत स्पष्ट शब्दों में, मतलब बहुत एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में उन्होंने कहा था कि वकील साहब, डिवीज़न हेडक्वार्टर बनाया जाना और ज़िला हेडक्वार्टर बनाया जाना ये बच्चों का खेल नहीं होता। हम लोग पूरी इसकी सांख्यिकी बना रहे हैं और सांख्यिकी बनने के बाद में आपका ज़िला यदि डिवीज़न हेडक्वार्टर के लिए योग्य हुआ तो हम आगे स्टेप ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद में ये जो राम लुभाया कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई, मतलब इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज की उन्होंने। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे आज के ठीक 2 साल पहले 17 फरवरी 2023 को ये डिवीज़नल हेडक्वार्टर बने और नीमका थाना जो है हमारे ज़िले का, उसको ज़िला भी बनाया गया। उसके पीछे पूरी रिपोर्ट थी, पूरी सांख्यिकी थी। उसके तहत यहाँ की जनसंख्या को भी देखा गया, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी देखा गया, यहाँ के वित्त व्यवस्थाओं को भी देखा गया, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो मेडिकल की हों, चाहे एजुकेशन की हों, उनकी स्थितियों का भी अवलोकन किया गया। और उसके बाद में आज के 2 साल पहले 17 फरवरी 2023 को जो है इस तरह का निर्णय लिया गया। वो इस ज़िले के भविष्य के विकास के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर था और वो डिवीज़नल हेडक्वार्टर सीकर बना और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नीमका थाना जिला बना। उससे यहाँ की चुस्त दुरुस्त हुई व्यवस्थाएँ। और यहाँ तो आप ताजुब करेंगे, डिवीज़नल हेडक्वार्टर सीकर पे डिवीज़नल कमिश्नर का ऑफिस भी बन गया, डिवीज़नल कमिश्नर लगा दिया गया। पुलिस विभाग में जो इस तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक है, उसका IG स्तर का कार्यालय भी यहाँ कर दिया गया और सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू ढंग से चालू भी हो गई थी। इसके बाद में ये सब सारी व्यवस्थाएं चालू हो गई तो सीकर की जनता को एक बहुत तगड़ी अपेक्षा थी कि डिवीज़नल हेडक्वार्टर के रूप में हमारे यहाँ यदि कोई मेडिकल व्यवस्थाओं का सुधार हुआ, यदि विकास हुआ, तो एम्स का जनरली ये होता है कि एम्स आदि की जो ब्रांचेज कहीं खोली जाती हैं तो डिवीज़नल हेडक्वार्टर का पैरामीटर जो है वो देखा जाता है। उसके लिए सीकर तय एक डिवीज़नल हेडक्वार्टर के रूप में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त था। सीकर देश में, न केवल प्रांत में बल्कि देश में सबसे ज़्यादा मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके निकलते हैं। इसी तरह IIT जो है उसके लिए भी यही पैरामीटर देखा जाता है कि अगर किसी में डिवीज़नल हेडक्वार्टर है तो वहाँ IIT का इंस्टीट्यूट खोला जाए।
यहाँ के बच्चे, हमें बहुत सुखद अनुभव है, हमें बड़ी खुशी होती है इस बात को कह के कि सीकर वो स्थान है जो देश को सबसे ज़्यादा IITian, सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स देता है। और अब तो बहुत ही सुखद बात यह है कि देश का IAS IPS जो है वो भी सीकर में, अगर संख्या के अनुपात में हम जाने अनुपात के में, तो सीकर सबसे ज़्यादा दे रहा है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी नई सरकार, मैं किसी भी दल विशेष पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन आनन फानन में ये जो निर्णय लिया गया है, मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई ठोस एक होमवर्क उन्होंने नहीं किया और केवल ये कहें कि साहब वित्त जो है उसका बाहर पड़ेगा। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि वित्त के आधार पे एक कोई डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हो गई, जिसको शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसको वापस रिवर्ट कर दिया गया। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि शायद इस देश में ये पहला इस तरह का आदेश है जहां किसी सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए विकासोन्मुखी निर्णय को वापस रिवर्ट कर दिया गया। आप ताजुब करेंगे मध्य प्रदेश, आप ताजुब करेंगे छत्तीसगढ़, आप ताजुब करेंगे पंजाब, और भी अनेक प्रांत हैं जहां शासन व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए छोटे छोटे ज़िले, आप पंजाब देखिए, छोटा सा प्रांत है, राजस्थान के मुकाबले आनुपातिक रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ इतने ज़िले बना रखे हैं, इसीलिए वहाँ की शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। मध्य प्रदेश जो है वो भी भौगोलिक दृष्टि से यहाँ छोटा है, छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारे से ज़्यादा ज़िले वहाँ हैं। इसके बावजूद क्या सोच के, मुझे तो तरस आती उस व्यक्ति के दिमाग पर जिसने ये राय इस सरकार को दी और सरकार ने आंख मूंद के उसकी राय मान ली और डिविजनल हेडक्वार्टर जो है उनको समाप्त कर दिया गया। 3 डिविजनल हेडक्वार्टर बनाए थे, तीनों को समाप्त कर दिया गया। ज़िले जो हैं 50 तक संख्या पहुंचाई गई थी, उनमें से इतने ज़िले इन्होंने निरस्त कर दिए, और वो भी उस स्थिति में जब ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चालू हो गई थी। ऐसी कौन सी, लगभग આપણે सीकर का मायने सगळं काम चालू हो चुके हो। जी। इसके बावजूद ये व्यवस्थाएं वापस रिवर्ट करना, ये मेरे ख्याल से, मेरा अपना निजी राय है कि बहुत ही लोकतंत्र के अंदर एक बहुत ही विकास के विपरीत जाने वाला कोई निर्णय है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं धन्यवाद दूँगा, आप हमेशा इस बात को उजागर करते हैं। अभी सीकर में जो है, जब ये डिविजनल हेडक्वार्टर बना था, तब भी डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने के लिए ये बीड़ा सीकर अभिभाषक संघ ने अग्रिम होकर उठाया था। उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि यहाँ की जनता जो है उसके हित में कोई इस तरह का काम हो। और आज जो है, आज भी ये जब डिविजनल हेडक्वार्टर से यहाँ चला गया, उसको वापस लाने का बीड़ा जो है सबसे पहली बार बाढ़ ने उठाया। लेकिन इसका पीछे कहीं भी इसका बैकग्राउंड या मकसद ये नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ वकीलों के हित से जुड़ा हुआ है। वास्तव में तो ये मुद्दा यहाँ की जन जन की जो लाभ और हानि है, यहाँ जन जन का जो हित है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ जब डिविजनल हेडक्वार्टर बना था तो उसमें डिविजनल हेडक्वार्टर आ गया, पुलिस हेडक्वार्टर IG का यहाँ आ गया, रेवेन्यू के अनेक कोर्ट्स, ACD कोर्ट्स, यहाँ अनेक चिकित्सा क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल्स आते, डिविजनल हेडक्वार्टर में आते, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े ऑफिसेज आते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते। ये सब कुछ मिला के यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो तेज़ी से विकास करती। और ये मुद्दा जो है सिर्फ वकीलों से जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ के शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं था। इस मुद्दे से जब यहाँ 50-100 ऑफिसेज आते, 50-100 इंस्टीट्यूशंस आते, तो यहाँ बाहर के लोग बाग यहाँ उनका बेनिफिट लेने के लिए नित्य प्रति कम से कम 5-10 हज़ार आदमी सीकर हेडक्वार्टर पे आते उनकी सुविधाएं लेने के लिए। ये जब आते तो यहाँ का परिवहन व्यवस्था है उसका भी सहयोग करते, किसी बस में भी बैठ के आते, किसी टैक्सी में भी बैठते, यहाँ जब रुकते तो किसी चाय पानी वाले के पास भी बैठते, यहाँ जब आते तो कोई चीज़ भी यहाँ से खरीद के ले जाते। तो ये मुद्दा जो है ना सिर्फ वकीलों के मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें टैक्सी वाला भी प्रभावित होता है, चाय वाला भी प्रभावित होता है, एक आम दुकानदार भी इससे प्रभावित होता है, शैक्षिक व्यवस्था में जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्ट इससे प्रभावित होते हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर के नाते यदि कोई एम्स जैसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ आता तो यहाँ की जनता को चिकित्सा सुविधाएं जो है
उसके लिए दिल्ली या जयपुर का मुंह नहीं देखना पड़ता, यहाँ भी उपलब्ध हो सकती थी। बड़ा इंस्टीट्यूट यदि एम्स का, यदि IIT का यहाँ आता तो यहाँ के बच्चों को जो है वो दूर दराज सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर नहीं जाना पड़ता। तो मेरा निवेदन करना ये है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है ये एक तरह से बचपने वाला सा निर्णय मैं मानता हूँ इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि इस प्रांत में इतने ज़िले बनाने हैं या इतने डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने हैं, उसके बाद में आप एक भी उदाहरण बता दीजिए देश में कि किसी दूसरी उत्तरवर्ती सरकार ने उस जनहित के आदेश को वापस लिया हो। मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में ऐसा कोई नहीं है। तो सरकार को जो है जनहित में इस निर्णय को बिना किसी लाग लपेट के, मैं कोई ये नहीं कहता कि आपकी राजनीतिक उद्देश्य है, न किसी पर आरोप लगाता, लेकिन चूँकि लोकतांत्रिक सरकार है, जनहित के लिए काम करती है, इसलिए जनहित के लिए सरकार को बिना किसी लाग लपेट के कि अभी किसकी सरकार आ गई, यहाँ किसने किसको वोट दिया, उस पर नहीं जाएं आप तो जनता के लिए चुने गए हैं, इसलिए जनता के हित में ये निर्णय जो है उन्हें वापस बहाल करें। सीकर को डिविजनल हेडक्वार्टर बनाएं, नीम का तना को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाएं, ताकि यहाँ की जनता जो है उसको ये सब कुछ शासन प्रशासन के लाभ मिल सकें, यहाँ की जनता खुशहाली के लिए आगे बढ़े, यहाँ का विकास आगे बढ़े। अब ये कई लोग थे वहीं के जी हाँ भजनलाल सरकार आई, जिला निरस्त कर दिया, और अब के गहलोत सरकार आओगी वह वापिस जिला है वाने जोड़ देगी, और बाद में वापिस अगर बीजेपी की सरकार आता है कि वापिस निरस्त कर देगी। मेरे ख्याल से ये भूल है, और मैंने तभी कहा कि मैं किसी राजनीतिक विशेष पे जोर नहीं देता कि किसने क्या किया। हो सकता है कई बार क्या है कि हमारे से भी चूक हो जाती है, कोई व्यक्ति हमें गलत एक ओपिनियन देता है, राय देता है। जैसे मैं ही हूँ, मैं वकील हूँ, मैंने मेरे क्लाइंट को एक कोई इस तरह की राय दे दी जो उचित नहीं थी। मेरा क्लाइंट जो है वो बेचारा मेरी राय मान के कुएं में कूद गया, कूदने के बाद में उसको मालूम चलता है कि यार मैं तो कुएं में आ गया, चांद पे नहीं चढ़ा। हो सकता है ठीक वही राय ईश्वर करे ऐसे लोगों को मिले और वो वापस अपने इस निर्णय को चेंज करें। इसमें किसी कांग्रेस या उत्तरवर्ती सरकार, बीजेपी सरकार से मेरा कोई कहना नहीं है। और मैं तो अभी भी आश्वस्त हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ कि दूसरी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सरकार थोड़ा जब आत्मिक मनन करेगी, सोच समझ के इसके जो सरकार के जो हेड्स हैं वो जब अपनी आत्मा पे हाथ रख के एकदम शांत स्वभाव से और एक शांत मन से जब रात को बैठ के एक बार, मेरा तो उनको ये राय है कि आप एक बार अपने घर पे बैठ के ही जो है अपनी आत्मा पे हाथ रख के रात को विचार करो कि हमने ये गलत किया है, सही किया। मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से उनकी आत्मा ये कहेगी आपने राजनीतिक उद्देश्य से या किसी अन्य राय से ये गलत कर दिया, जनता के हित में ये मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको वापस बहाल करेंगे और इसी राज्य में शायद ही बहाल हो जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। तो लगभग कितना दिन होगा अनशन पर बैठा लगा? आज शायद 14 दिन हो गए, 14वां दिन है, 13वां दिन। अब तक कितना जगह संघ ही भाई जगह आपको समर्थन के लिए जगह पहुँच, उनकी संख्या तो पूरी याद नहीं, लेकिन हर दिन नया संगठन है जो सीकर का आसपास के जिलों का वो समर्थन दे रहा है। हर एक संगठन है लगभग इतना समर्थन। हाँ, और यानी कि सीकर बंद भी हो चुके हो, नीम का धर्म चक्का जाम भी हो चुके हो, और बीका बाद में भी हालत है कि जगह इंसाफ दिवावे की लड़ाई ही वह आज अनशन पर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, वकील समुदाय सेंसिटिव है, संवेदनशील है जो पब्लिक की समस्याएं उनकी प्रति। तो सबसे पहले जो संवेदनशील है वो व्यक्ति आवाज़ उठाएगा और इस जो आंदोलन की मतलब अगुवाई करेगा। नीम का थाना को मैंने कई दिन धरना प्रदर्शन हुआ और भी के बाद में चक्का जाम हुई हो भी यहीं। अब इस जगह भी थे अनशन पर 13 दिन आज हो गया था और अब तक सफलता को नहीं मिली भी मायन के उसके लिए मैं, हमारा वकील समुदाय तो पहले साधुवाद का पात्र है कि जनता के लिए इतना जागरूक है कि हमारा ये संभाग बने, लेकिन जनता का समर्थन थोड़ा कम है। जनता जब तक साथ नहीं आएगी, क्योंकि जनता को इससे बहुत कुछ सहयोग और समर्थन की उम्मीद थी संभाग बनने पर जनता का साथ नहीं होता है, तो हम इस आंदोलन को एक विशेष रूपरेखा देने में असमर्थ हो रहे हैं। क्योंकि वकील समुदाय सिर्फ अपने हित के लिए ही थोड़ी कार्य कर रहा है, ये सब वकील समुदाय अपनी जनता के लिए ही चाहता है कि उसको कुछ ऐसे
एडवांटेज मिले, जो उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं वो उनको मिले। कारण ये कि किसी काम के लिए जब संभाग स्तर पे जयपुर जाना पड़ता है तो उससे बेटर ये था कि आज 100 किलोमीटर चल के जा रहे हैं तो हम आज यहीं उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। जनता को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर मिलता, हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता। हम जिस चीज़ के लिए कहूँगी कि जैसे संभाग स्तर पे बनता तो आज IIT भी हमारे यहाँ होती, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जैसे खुला है अभी गवर्नमेंट का, तो उसका भी एक विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता। और जनता के डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़कर होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर डेवलप हो, जिस लेवल पे अभी बढ़ रहा था उसको एक बार विराम लग गया है। तो जनता के साथ एक बिग छलावा कहूँगी सरकार के द्वारा, क्योंकि पिछली सरकार ने जो एक बतौर तोहफे के रूप में हमें संभाग दिया था, इस सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। तो हमें एक इस पे विचार विमर्श इस सरकार को फिर से करना चाहिए कि हमें एक संभाग वापस लौटाएं, ताकि सीकर का एक डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं, सीकर का हो पाए।